Hi, I am Dr. Vishal Nigam. I am a spine and orthopedic surgeon. I practice in Delhi and in Noida. So today, आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी बैक पेन्स के बारे में. काफ़ी कॉमन होता है जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं या जब प्रेगनेंसी खत्म हो गई है उसके बाद पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में बैक पेन्स बहुत हो जाते हैं लोगों को. एंड काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जो इंजेक्शन लगाया है, जो सिजेरियन के लिए एनेस्थीसिया दिया गया उसके इंजेक्शन की वजह से पेन हो रहा है. एक्चुअल में फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा मोस्टली नहीं होता. इट इज समथिंग लाइक कि जब इंजेक्शन हाथ में लगता है तो ऐसा थोड़ी ना कि वो इंजेक्शन का असर हमारे फिर अगले 6 महीने 8 महीने रहता है. जो भी इंजेक्शन लगता है उसका असर 2 दिन 3 दिन रहेगा, उसके बियॉन्ड जनरली नहीं रहता है. उसके बियॉन्ड क्यों पेन रहता है वो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है, बॉडी में चेंजेस हैं. सो इट इज समथिंग लाइक कि जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो जनरली उनकी एक्टिविटीज थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. वो वेट गेन करती हैं. जब वेट गेन करती है तो उनके डिस्क पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है. जब डिस्क पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो डिस्क जो है वो हमारे यहाँ पे पेन्स करती है, और वही डिस्क अगर नर्व को प्रेस कर देगी तब दर्द पूरा नीचे पैरों तक जाएगा. सो बेसिकली क्यों पेन हो रहा है प्रेगनेंसी में और पोस्ट प्रेगनेंसी में? वेट गेन हो रहा है, मसल्स वीक हो रही हैं जिसकी वजह से जो है डिस्क पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और वो नर्व्स को इरिटेट कर रही हैं और पेन हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि हम अगर इन चीजों को रिवर्स कर लें तो चीजें सेटल हो जाएंगी. विच मीन्स कि अगर हम की मसल्स को एक्सरसाइज करके सेटल कर लें, अच्छा कर लें, और पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लूज कर लें अगेन थ्रू एक्सरसाइज, तो ये पेन्स अच्छे हो जाएंगे. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जब तक प्रेगनेंसी है तब तक किसी ना तो किसी फॉर्म की एक्सरसाइज हमेशा करते रहनी चाहिए. आजकल गायनेकोलॉजिस्ट बहुत सारी एक्सरसाइज सिखाती हैं. टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी भी गायनेकोलॉजिस्ट काफी इंकरेज करती है पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए. सबसे सिंपल सेफ एक्सरसाइज वॉक करना है. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा, तो सिंपली वॉक कर लीजिए. घर के अंदर वॉक कर लीजिए अप डाउन, लेकिन वॉक करेंगी तो मसल्स अच्छी होंगी. एंड पोस्ट प्रेगनेंसी डेफिनेटली अपने को पुश करिए वॉक करने में. जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगी, जितना ज्यादा हार्ट रेट बढ़ाएंगी, जितना ज्यादा सांस फुलाएंगी, अच्छी एक्सरसाइज करेंगी, जितना ज्यादा नॉर्मल फिटनेस पे आएंगी जैसे आपकी प्री प्रेगनेंसी लेवल्स की फिटनेस थी, उतनी जल्दी आपका बैक पेन सेटल हो जाएगा. सबसे ज्यादा कॉमन चीजें जो मैं सुनता हूँ वो ये सुनता हूँ कि भाई बच्चा छोटा है, उसको आपको फीड कराना है, वो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में और आप बच्चे को छोड़ के वॉक करने नहीं जा सकते हैं. सो बेसिकली कैच-22 सिचुएशन हो गई कि मुझे पता है कि एक्सरसाइज करनी है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं एक्सरसाइज करने का, बिकॉज मॉर्निंग टू नाइट एंड थ्रू आउट नाइट बच्चे को फीड ही करा रहे हैं और बच्चा छोड़ता ही नहीं है, थोड़ी देर ही सोता है, तो हम एक्सरसाइज कहाँ करेंगे? बेसिकली आइडिया एक्सरसाइज का सिर्फ ये है कि हमें अपनी हार्ट बीट तेज करनी है, हमें सांस फुलानी, माने एक अच्छी एक्सरसाइज करनी है. आइडिया ये नहीं कि मुझे लोधी गार्डन में जाके वॉक करनी है, इंडिया गेट के लॉन्स में वॉक करनी है, कहीं भी वॉक कर सकते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है फीमेल्स में जो पोस्ट प्रेग्नेंट, जिनके छोटा सा बच्चा जो फीड करा रही हैं, कि अपने घर पे वॉक कर लीजिए. लॉकडाउन में लोगों ने बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करी. ऐसा नहीं लॉकडाउन में लोगों ने एक्सरसाइज करना 1.5 साल तक बंद कर दी थी. जस्ट ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, अपने बेडरूम के फर्नीचर्स को साइड में करिए, अप डाउन अप डाउन. बच्चा कभी ना तो कभी 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सोएगा. व्हेनेवर द चाइल्ड इज किड इज स्लीपिंग, तब आप बस अप डाउन अप डाउन अप डाउन थोड़ा सा ब्रिस्क करते रहिए लगातार. आइडिया एक्सरसाइज का ये नहीं कि मैं दिन भर काम करती हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, मैंने दिन भर 10,000 स्टेप्स कर लिए तो एक्सरसाइज हो गई. एक्सरसाइज का कंसेप्ट है कि मैंने लगातार इतना किया है कि मेरी थोड़ी सी हार्ट रेट तेज हो गया है, थोड़ी सी ब्रेथलेसनेस हो गई है. और वो इजीली पॉसिबल है घर के अंदर भी. मैंने आप घर पे करना शुरू करिए. लॉकडाउन में हम सबने की एक्सरसाइज ऐसे. डेली कुछ टाइम एक्सरसाइज करने का दीजिए, वॉक करने का दीजिए. सबसे सिंपल एक्सरसाइज एंड यू विल फाइंड कि आपका बैक पेन्स काफी सेटल हो रही है. कैल्शियम, विटामिन डी हेल्प करता है टिल प्रेगनेंसी है एंड टिल लैक्टेटिंग मदर है. जब तक फीड करा रही है बच्चे को तब तक विटामिन डी एंड कैल्शियम लेना चाहिए. पोस्ट लैक्टेशन जब फीड करना बंद हो गया बच्चे को तब भी हमें विटामिन डी एटलीस्ट लेते रहना चाहिए. अगर हम अच्छे सप्लीमेंट्स रखेंगे और अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो बैक पेन 100% है कि सेटल हो जाएगा. कोई रीजन नहीं है कि वो ना सेटल हो. मोस्ट लाइकली सेटल हो जाएगा. थैंक यू.